नमस्कार दोस्तों। आप बार बार एक चीज़ सुन रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझाना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड होता है, अनुबंध जिसको कहा जाता है। वो क्यों राजनीतिक पार्टियां बताना नहीं चाहती हैं देश की जनता को, आखिर क्या कारण है उसका, क्यों नहीं बताना चाहती हैं? ऐसी क्या चोरी है, ऐसा क्या दो नंबर का काम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देश की जनता को नहीं जानने दिया जा रहा है? दोस्तों ये आप सभी का हक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस चंदा चोरी के खेल को जग जाहिर कर दिया। पूरे भारत में लोग इस चीज़ की चर्चा करने लगे हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। अभी भी कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पा रही, आम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। एक तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। जब कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, या आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप कहीं किसी कंपनी में, किसी संस्था में आप जब जॉब करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक तनख्वाह आपको मिलती है। उस तनख्वाह के आधार पर फिर कंपनी जो चाहती है वो आपसे काम करवाती, जो भी उनको काम करवाना होता है। ये बॉन्ड होता है और वो फिर उनके हिसाब से काम करवाते हैं। ये एक तरह का बॉन्ड होता है, ये अनुबंधी होता है एक तरह का। पूरी नौकरी, उसका फायदा आपको दिया जाता है मेहनताना के रूप में, जिसके हम सैलरी बोलते हैं, जिसको हम तनख्वाह बोलते हैं, पगार बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों। यही कारण है, ये जो राजनीतिक पार्टियां आज इलेक्टोरल बॉन्ड को सामने नहीं आने देना चाह रही है दोस्तों, क्या कारण है? आखिर क्यों ऐसा क्या कर दिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि हजारों करोड़ों का चंदा बड़ी बड़ी देश की नामचीन लोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड किया है? ऐसा क्यों, क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे भी एक कारण यही हो सकता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शायद ये चंदा इसलिए दिया हो कि वो उनकी कंपनियों के ब्रांड के रेट बढ़ा सकें, और जिसकी भी सरकार रहे उस सरकार को वो दबाव में लेकर के चलें, और उस सरकार के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के रेट वो फिक्स करें। जैसे कि आप मान लें कि मोबाइल का डाटा है, आज जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, अगर पसंद का व्यक्ति सरकार में आता है तो वो रेट को बढ़ा देंगे। या तेल का पाउच है, आपको अगर आज वो 100 रुपये में या 110 रुपये में, 120 रुपये में मिल रहा है, तो जब सरकार आएगी तो वो सरकार के उस राज्य में उसके दाम बढ़ा देते हैं, और आप विरोध भी नहीं कर पाते हैं उसमें। इसका सीधा फायदा, जो करोड़ों रुपया चंदा उन्होंने सरकारों को दिया होता है, उसका सीधा अरबों का फायदा उन कंपनियों को, उन उद्योगपतियों को हो जाता है दोस्तों। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत ही देसी और साधारण शब्दों में इस बात को समझा दिया दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या समझ में आया। प्लीज़ मुझसे शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, और अपने अपने विचारों को ज़रूर दें दोस्तों। खुलकर अपने विचार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आऊँगा एक नई स्टोरी को लेकर, एक नए मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद। आपका भाई शैलेश वैद। थैंक यू। जय हिंद।